ये संत ने इतना परिचय दिया, फिर नाम कुछ बोले, परिवार का कुछ परिचय दिया, 2-3 पीढ़ी से सत्संगी थे इसलिए प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज पहचानते थे। फिर वो संत की बात जब पूरी हुई, ये युवक ने भी महंत स्वामी महाराज का चरण स्पर्श करके ये कहा कि स्वामी जी अच्छी पढ़ाई हो, इसलिए आप आशीर्वाद देना। तब महंत स्वामी जी महाराज 2-3 वाक्य बहुत अच्छे बोले, वो भी आपको याद रखने चाहिए। व्हाट दैट इज टेक अवे होम। पहला ही वाक्य महंत स्वामी महाराज बोले कि हम तो आपको आशीर्वाद देते हैं अच्छी पढ़ाई के लिए, लेकिन आपका संकल्प और पुरुषार्थ काम करेगा। कितनी अच्छी ये बात है, कितना अच्छा विचार है। आशीर्वाद तो हम देते हैं, लेकिन काम क्या करेगा? आपका संकल्प और आपका पुरुषार्थ। फिर दूसरा वाक्य महंत स्वामी जी महाराज बोले कि वहां कनाडा जाते हो तो किसी भी प्रकार के लफड़े में मत पड़ना। अब ये किसी भी प्रकार का लफड़े में आपको सब कुछ समझ गए, हाँ या ना? व्यसन से लेके मित्रता तक, मित्रता से लेके बड़े लफड़े में कोई भी जगह पे ध्यान रखना, फंस मत जाना। अगर आप फंस गए उसमें तो आपकी करियर चौपट हो सकती है। We have seen the best minds, bright minds, very intelligent minds, at least I know 3 or 4 youths. They have wasted their life just because they did not take care of their character. तो पढ़ाई का तो संकल्प है, लेकिन चारित्र की ये बात है, वहां भी ध्यान रखना है। क्योंकि अमेरिका और कनाडा तो ऐसे देश हैं, आप जिस गली में रहते हो स्ट्रीट में, वो गली के कोने पे आप जाएंगे, अगर जेब में डॉलर्स हैं तो आप जो कुछ भी चाहेंगे वो आपको मिलता है। वहीं ड्रग्स मिलते हैं, वहीं दोस्ती सोबत मिलती है, बड़े बड़े व्यसन भी वहीं मिलते हैं। आप जिस स्ट्रीट में रहते हो उस स्ट्रीट पे कोने पे पूरे अमेरिका कनाडा में आप जो चाहे वो आपको मिलता है, जेब में डॉलर्स होने चाहिए, इजीली मिलते हैं। ध्यान किसको रखना है? जोर से बोले, हमको ध्यान रखना है। हमको ध्यान रखना है दैट यू डोंट स्लिप, इट इज अ स्लिपरी पाथ। एक लड़के की बात बताओ, वो सत्संगी नहीं है, गुणभागी है। अहमदाबाद में पूज्य विवेक जीवन स्वामी को मिलने के लिए वो अक्सर आता था, सालों पहले की बात। एलडी इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया, जो गुजरात की नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज है। बी इलेक्ट्रॉनिक्स किया, तेजस्वी विद्यार्थी, गोल्ड मेडल के साथ। दिल्ली में आईआईटी दिल्ली में एडमिशन मिला मास्टर्स के लिए, यहां भी 2 साल में गोल्ड मेडल्स। मतलब कितनी तेजस्वी कारकिर्दी। उसका पसंद का विषय ये था कि जो ये सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ सरफेस से कितने नजदीक आ सकते हैं, ताकि अंडरग्राउंड मिनरल्स जो हैं या अर्थ मटेरियल्स हैं, कोई रिच मटेरियल्स हैं, वो कहाँ है ये लोकेट करने के लिए उसके जो स्पेशल सैटेलाइट्स होते हैं, how close they can come to the earth surface in their orbits। साथ साथ ये भी डिजाइन किया कि how low a fighter jet can fly so that the radars of the enemy nation cannot catch it। फर्स्ट ईयर यहां था, तभी उन्होंने ये रिसर्च पेपर्स तैयार किए, कोई सेमिनार में प्रस्तुत किए। वहां नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एसोसिएशन, अमेरिका के वैज्ञानिक आए थे, वे भी प्रसन्न हुए, निमंत्रण मिला अमेरिका का, वहां कॉन्फ्रेंस में ये पेपर्स प्रस्तुत किए। यहां डिफेंस मिनिस्ट्री में भी प्रभावित हुए सब। डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी उसको रिसर्च के लिए इंसेंटिव्स देना चालू कर दिया, फंडिंग करना चालू कर दिया। मतलब कितनी उज्जवल कारकिर्दी थी। अभी तो वो पढ़ रहा है, लड़का है, समझ लो, ये जब मैं कह रहा हूं तब, मतलब ये प्रसंग, अभी तो वो लड़का है, सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में आईडी में पढ़ रहा है और ये ऑफर्स है।
कोई मित्र की सोबत में आ गया, सिगरेट की आदत चालू हुई, कभी ओकेशनल स्मोकिंग करता था, फिर रेगुलर करने लगा। वहां से सिगरेट से बोतल लग गई, किसकी? लेमन जूस की। लेमन जूस की, छाछ की, जो मिलती है रोड पे अभी धूप में। ये लीकर की आदत। वहां से आदत लग गई ड्रग्स की, और अब इसके लिए जो पैसे चाहिए, तो उससे आगे की आदत लग गई ड्रग्स की, ट्रैफिकिंग की। पकड़ा भी गया। इमीडिएटली नासा और डिफेंस दोनों ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए। इसमें इतने अंदर घुस चुका था, उसको इसके लिए बाहर निकलना बहुत ही कठिन था। प्रयत्न किया लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। आईआईटी दिल्ली का कोर्स पूरा नहीं कर पाया। अभी मैं जो आपको बात कर रहा हूं, ये बात थी करीबन 15-20 साल पहले की। अहमदाबाद में वटवा एरिया है, उस एरिया में एक फैक्ट्री में वो नौकरी करता था इंजीनियर के रूप में। उस वक्त उसकी तनख्वाह थी 2,500-3 हजार की, 15-20 साल। आज वो 70-80 हजार रुपये में वही मैनेजर है, टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों देखता है। कहां था, कहां पहुंचने वाला था? कुछ ये स्तर पे था, यहां से ये स्तर तक जाने वाला था, और कहां पहुंच गया? डाउन। He was in the air, he was to go to the space and he went underground. ये लेवल था, वहां तक जाना था, यहां पहुंच गया। कितना ब्राइट माइंड था, कितना इग्नाइटेड माइंड था। उसका नाम भी मुझे पता है, लेकिन इस प्रकार के प्रसंग में नाम जाहिर नहीं करते। तो ये बात बनी। तो दूसरी बात आप सभी को है, जो महंत स्वामी जी महाराज ने उपदेश दिया उस युवा को वहां पीथल में, कि किसी भी प्रकार के लफड़े में मत पड़ना, ध्यान रखना चारित्र का। कोई संग सोबत में, कोई ऐसी आदतों में, कोई ऐसे व्यसन में मत पड़ना, वरना आपकी कारकिर्दी, आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। तो ये बात अगत्य की है। तो अगेन, डोंट टेक दिस पाथ। टेस्ट करने के लिए भी मत लेना। तो क्या होती है कि एक बार ये टाइगर और लायन ह्यूमन ब्लड टेस्ट कर लेते हैं, फिर हर रोज गांव में आते हैं बच्चे या लड़कों को उठाने के लिए। वंस दिस कार्निवल्स दे टेस्ट ह्यूमन ब्लड, then they don't want animal blood. In the same way, once you taste such addictions, once you taste such drugs, very difficult to come back from it. तो ये ध्यान रखना। आप युवा हो, आपके पास जैसे मैंने कहा बहुत शक्ति है, बुद्धि है, और आप सब ज्यादा भाग्यशाली है कि आपके पास ये सत्संग भी है, जहां से आपको ये वैल्यू सिस्टम दृढ़ होती है। जो अभी मैंने आपको जो बातें बताई, जो सिद्धांत बताए, जो प्रसंग कह के आपको एक मार्गदर्शन देने का प्रयत्न किया, आप देखना भविष्य में जब आप कोई कंपनी में होंगे, तो ये कोई सेमिनार भरने के लिए जाएंगे, कोई कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, आपकी कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगी, या आप खुद अपने जेब के पैसे निकाल के भर के आप वहां मेंबरशिप लेंगे या डेलीगेट बनेंगे। तो जो बात अभी आप युवा मंडल में सभी संतों के पास से सुन रहे हो, वैल्यू सिस्टम की, चारित्र की, पढ़ाई की, मार्गदर्शन की, प्रेरणा की, एनर्जाइज बातें सुन रहे हो, यही बात सुनने के लिए आपको बार प्रोफेशनल सेमिनार्स में पर डेलीगेट फी 15 से 20 हजार देनी पड़ेगी, जो आपको हर इतवार को यहां मुफ्त में संतों के पास से मिलती है। मैंने तो देश प्रदेश में हजारों सेमिनार भरे हैं, हजारों सेमिनार्स में मैंने टॉक्स दी हैं। आगे पीछे के जो मेरे स्पीकर्स होते हैं, जो मेरे साथ स्टेज शेयर करते हैं, उनकी भी बातें सुनी है। द रिचनेस ऑफ द थॉट प्रोसेस, द एक्सपर्टाइज इन डिलीवरी, द कॉन्क्रीट
attitudes that you learn, constant source of inspiration. मैंने constant इसलिए शब्द का प्रयोग किया कि हर इतवार को मिलता है. The constant source of inspiration that you get here is very difficult to find out. That is in the outer world. और दूसरी बात, कभी कभार ये प्रोफेशनल स्पीकर्स के पास से अगर आप पीपीटी ले लो उसके हाथ में से, तो वो डम्ब बन के स्टेज पे खड़ा हो जाता है, वह या छोड़ देना पड़ता है. दूसरी बात, जीवन की पवित्रता की है, मतलब बात करता है, प्रेरणा देता है. वो खुद डिमोरलाइज होते हैं कभी कभार, उनको भी डिप्रेशन आता है और वो भी उनके लिए वो भी कैंप्स में चले जाते हैं 15 दिन के लिए एनर्जाइज होने के लिए. तो यहां तो मंदिर में सभी संतों का जीवन पवित्र है. वो खुद मोटिवेटेड और एनर्जाइज और इंस्पायर्ड है 24/7 by 365/80. पता चला मैं क्या फॉर्मूला बोला? 24/7 365/80 is 24 hours of the day, 7 days of the week, 365 days of the year and 80 years of your life. बाहर तो शॉप 24/7 होती है, या हम तो 24/7 365/80 की बात करते हैं. तो बहुत फर्क पड़ता है. एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, उनकी मिलियंस में वीडियोस की व्यूज जाती हैं. कोरोना के दौरान ऑनलाइन भी लोग उनको बुलाते थे कभी कभार, लेकिन वो तो बड़ी तनख्वाह चार्ज करते थे, बड़ी फी चार्ज करते थे और प्रत्यक्ष ऑडियंस से ही वे बात करने के लिए हैबिचुएटेड थे. डिप्रेशन में चले गए और बैंगलोर में 1 महीने तक वो कैंप में रहे. वहां किसी ने उनको क्लिक कर लिया, फोटो निकाल ली और व्हाट्सएप पे वायरल की कि जो जिसकी वीडियो सुन के आप एनर्जाइज होने का प्रयत्न करते हो, वे अभी डिप्रेशन से बाहर आने के लिए कैंप में 1 महीने से है. मैं उनका नाम नहीं कहूंगा, आप देख सकते हो गूगल पे. तो जो बातें आपको यहाँ मंदिर में मिलती हैं, संतों के पास से मिलती हैं, दैट कम्स फ्रॉम अ सोर्स ऑफ डीप डिविनिटी. ये सभी विचार और बातें प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज के प्रसादीभूत शब्द हैं, उनका विचार है, उनका ही उपदेश है, वो आपके पास हम संत प्रस्तुत करते हैं. तो ये 2 बातें आप युवाओं के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एकेडमिक्स एंड कैरेक्टर, ये सबसे बड़ी बात है. ये दोनों बात में आप ठीक तरह से स्थिर हो गए जीवन में, अचीवमेंट्स हैव टू कम टू यू बियॉन्ड योर कैपेबिलिटीज, बियॉन्ड योर डिजायर्स. अचीवमेंट्स हैव टू कम टू यू. शब्द क्या प्रयोग कर रहा हूं मैं? हैव टू कम. जरूर आएंगे, उनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 2 ताकत आपके पास जबरदस्त है. तीसरी और आखिरी बात, हम जो यहां बैठे वो श्रद्धालु हैं. भगवान के प्रति, संत के प्रति, सत्शास्त्रों के प्रति भक्ति और सेवा और धर्म ज्ञान वैराग्य भक्ति के प्रति श्रद्धा है. उस मार्ग पे भी हम चलते हैं. द पावर ऑफ अ बिलीवर, जो भगवान में श्रद्धा रखने वाले हैं, उस व्यक्ति में जो आंतरिक ताकत होती है वो जबरदस्त होती है. यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी ने एक रिसर्च किया, अब ध्यान से सुनना. व्हाट एडवांटेज अ बिलीवर हैज ओवर अ नॉन बिलीवर. रिसर्च का सब्जेक्ट क्या था? भगवान के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं उनको नहीं श्रद्धा रखने वाले से कुछ ज्यादा फायदा है कि नहीं. व्हाट एडवांटेज अ बिलीवर हैज ओवर अ नॉन बिलीवर. लगभग 10-12 साल तक ये सर्वे चला, इंटरव्यूज चले, 4000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने सब्जेक्ट्स बनाए थे, मतलब ये एक्सपेरिमेंट के सब्जेक्ट्स थे. विद्यार्थी भी थे, बॉयज एंड गर्ल्स, यंग प्रोफेशनल्स भी थे, बॉयज एंड गर्ल्स, मिडिल एजेड पर्सन भी थे, मैन एंड विमेन.
प्रोफेशनल्स भी थे, फुल टाइम हाउस मेकर भी थे, कोई बुजुर्ग भी थे एट एज ऑफ 60-70 थे, वहां भी मैन विमेन दोनों थे, जेंटलमैन एंड द लेडी। मतलब वाइड स्पेक्ट्रम था। कहने की बात क्या है, वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ सब्जेक्ट्स उन्होंने सिलेक्ट किए थे। अगेन रिसर्च क्या थी, व्हाट एडवांटेज अ बिलीवर हैज ओवर अ नॉन बिलीवर। 10 साल के सर्वे के बाद वे लोग कंक्लूजन पेपर लिखते हैं। आज भी यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी की वेबसाइट पे आप ये पढ़ सकते हो। प्रथम फायदा लिखा, द फर्स्ट एडवांटेज दैट अ बिलीवर हैज ओवर अ नॉन बिलीवर इज दैट ही हैज बेटर लेवल्स ऑफ एक्सेप्टेंस इन हिज लाइफ। ये बहुत बड़ी वैल्यू सिस्टम है कि नहीं? हाँ या ना? रेज योर हैंड्स इफ यू से यस। बहुत बड़ी ये वैल्यू सिस्टम है दैट बेसिकली यू आर अ पर्सन विद एन एटीट्यूड ऑफ जनरल एक्सेप्टेंस। आप किसी के विचार अगर आपके विचार से अलग हो तो भी प्रेम से सुन सकते हैं, इसको एक्सेप्टेंस कहते हैं। अगर आपके विचार से किसी का विचार आपको बेहतरीन लगा मित्र मंडल में या ऑफिस में, तो आप उसका सिर्फ सुनना नहीं स्वीकार भी कर सकते हो, इसको एक्सेप्टेंस कहते हैं। आपके जो परिवारजन है, आपका जो सोशल ग्रुप है, उसमें 2-3 फ्रेंड्स ऐसे हैं, एक दो रिलेटिव्स है, एक दो कजिन्स ऐसे हैं जिनका स्वभाव और प्रकृति आपसे एकदम अलग है, भिन्न है। फिर भी जब मिलते हो तब प्रेम से यू कैन एक्सचेंज अ स्माइल, प्रेम से कुछ विषय निकला तो बातचीत भी कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। अलग संस्कृति के हो, अलग कल्चर और ट्रेडिशन के हो, अलग धर्म के हो, अलग मान्यता के हो, तो आप एक भाव रख सकते हैं कि जैसी मेरी एक मान्यता कल्चर और ट्रेडिशन है, उस तरह उसकी भी एक मान्यता है, ट्रेडिशन है, कल्चर है। ये भाव रख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? एक्सेप्टेंस ऑफ द पर्सन, हिज फिलॉसफी, हिज कल्चर एंड हिज ट्रेडिशन। आप समझ लो और डीपली थिंक कर लो कि हर व्यक्ति में अगर पृथ्वी पे दिस पॉपुलेशन ऑफ 8 बिलियन एक एक्सेप्टेंस की एक वैल्यू सिस्टम ठीक हृदय में हो जाए तो ये दुनिया स्वर्ग बन सकती है ना। Whoever you are, unless and until you are not offending me, you are fine. Yes or no? हाँ या ना? Unless and until you are not hurting me in any way, you are fine with your philosophy, you are fine with your tradition, you are fine with your thought process, you are fine with your attitudes, it's okay. हाँ या ना? आपके बाजू में कोई बैठा हो तो कभी आपको ये विचार आता है कि यार मैंने तो व्हाइट शर्ट पहना है, मैंने तो व्हाइट ड्रेस पहना है, तो इसने क्यों पिंक पहना है? ये विचार रहता है? कभी नहीं रहता होगा। हाँ या ना? क्योंकि डीप डाउन सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, मेरी चॉइस मैंने पहनी है, उसकी चॉइस उसने पहनी है, इट्स फाइन। तो ये ड्रेस कोड या ड्रेस कलर से लेके विचारधारा तक की बात है, ड्रेस कोड से लेके फिलॉसफी और अभिगम और चारित्र की बात है, दे आर फाइन। ये बड़ा एक एटीट्यूड है शांति से जीने के लिए, मन की शांति के लिए। हाँ, उसकी मेहनत, उसका प्रारब्ध, उस पे हुई जो भगवान की कृपा, उसका आनंद वो ले रहा है। मेरी मेहनत, मेरा प्रारब्ध और मेरे पे हुई जो भगवान की कृपा, उसका आनंद मैं ले रहा हूं। इजी है भाई, सिंपल। यहां बैठ के 1 BHK 2 BHK में आप रहते हो दिल्ली में, यहां बैठ के आप चिंता करते रहो कि हाँ यार कब मैं अल्टामाउंट रोड पे मुंबई में जाऊंगा और वंतीलिया मुकेश अंबानी का जो रेसिडेंस है वो वहां, ऐसा मेरा रेसिडेंस कब बनेगा? मर जाएगा। अंतिलिया है वो दुनिया का कॉस्टलीस्ट रेसिडेंस है। इट इज कॉस्टलियर देन द क्लैरेंस हाउस वेयर किंग चार्ल्स ऑफ इंग्लैंड रिसाइड्स। क्लैरेंस हाउस से भी अंतिलिया कॉस्टली है। टुडे अंतिलिया इज 17 to 18,000 करोड़ वो बिल्डिंग, कॉस्टलीस्ट रेसिडेंस ऑफ द वर्ल्ड। अब उसको ही नजर के सामने रखते रखते तू पूरा दिन
जीना चालू कर देगा या पूरा दिन उसी में रहेगा, you will not be able to enjoy your 2 bedroom hall kitchen apartment. हाँ या ना? विचार क्या रखना है? वे अपनी मेहनत, वे अपना प्रारब्ध और वे उन पे हुई जो भगवान की कृपा, उसका भुगतान वे कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। मेरी मेहनत, मेरा प्रारब्ध और मेरे पे हुई जो भगवान की कृपा, इसका आनंद मैं ले रहा हूं। He is he, I am I. This is life is beautiful. This makes life beautiful. वरना वैनिटी और कॉन्स्पिशियसनेस में आ जाते हैं। पता है व्हाट इज कॉन्स्पिशियसनेस? वैनिटी मतलब शो ऑफ का विचार रहता है कि मैंने ये नया टी शर्ट पहना है और मैं जा रहा हूं एक जगह पे पार्क में, 3-4 मित्र इकट्ठे होने वाले हैं। I think the first reaction that they should give me is about my new T-shirt. और बड़ी मुस्कान लेके, पूरे चेहरे पे ये मुस्कान लेके वो पार्क में जाता है। Constant expectation of recognition, constant expectation of appreciation is called vanity. 90% दुनिया इससे सफर होती है। नई घड़ी पहन लेता है तो उस दिन जानबूझ के हाफ स्लीव की टी शर्ट या शर्ट पहनता है ताकि घड़ी सबको दिखे। और आदत राइट हैंड की हो तो भी बातचीत में उस वक्त लेफ्ट हैंड में अगर घड़ी पहनी है तो लेफ्ट हैंड ऊंचा करता है कि बात करने, देखो मैंने ये बात की, देखो 2 बार यूं करता है। आप ठीक तरह से माइन्यूटली ऑब्जर्व करना, ये रहेगा। ब्रांडेड कपड़े पहने, ब्रांडेड ज्वेलरी पहनिए, दिखाने का शौक रहता है। जो शो ऑफ करने का शौक है तो वहां ये विचार लाइफ इज ब्यूटीफुल जो हमारा विषय वो नहीं बनाती है। शो ऑफ का अप्रिसिएशन हर बार तो मिलने वाला नहीं है, हाँ या ना? क्यों? अगर कुछ आपने ब्रांडेड ज्वेलरी या कपड़े पहने तो लोग तो ये सोचेंगे चल ना यार तुमने आज पहना है, लोग हर रोज पहनते ही है, मैंने भी कभी पहना है, चल छोड़। हाँ या ना? आप भी एटीट्यूड में रहते हैं, वो भी वो एटीट्यूड में रहते हैं, तो आपको ये लगेगा कि यार आज तो कुछ जितने मार्क्स एप्रिसिएशन मिलने वाले थे, जितनी वाह मिलने वाली थी, नहीं मिली। तो आप अपने आप को कोसने लगेंगे, आप अंदर से दुखी होंगे। युवाओं में ये रोग प्रचलित है, दिखावा। इसको बोलते हैं कॉन्स्पिशियसनेस, वैनिटी। दूसरा एक रोग है युवाओं में। लाइफ इज ब्यूटीफुल बनाने के लिए थोड़े एटीट्यूड सुधारना जरूरी है, क्योंकि इससे वैनिटी से क्या होता है पता है कि आपकी शायद किसी ने प्रशंसा नहीं की, प्रशंसा छोड़ दो, और अगर आपके कान में कोई नजदीक आके और उससे भी भारी पड़ जाएगा आपको कि 2-3 की हाजिरी में आपको किसी ने बोल दिया कि दिस डजंट गो वेल विथ यू, ओके? आप आज जो आपने ड्रेस पहना है, वो आपने पैंट शर्ट जो पहना है, वो द कॉम्बिनेशन आई थिंक इट डजंट सूट वेल विथ योर स्किन टोन। अगर ये किसी ने शब्द बोल दिया तो आपकी पार्टी मूड जल जाएगी, आपका मूड पूरा हो जाएगा, जॉय और एंजॉयमेंट का पूरा हो जाएगा। प्रसंग मैंने पढ़ा था एक प्रसिद्ध मैगजीन में, मैगजीन का नाम नहीं दे रहा हूं, बहुत बड़ा मैगजीन है, उसमें प्रसंग था। न्यूयॉर्क में 500 डॉक्टर साथ में आए थे, कोई डॉक्टर्स का गेट टुगेदर होगा, गैदरिंग होगा, कोई अच्छे डॉक्टर्स, बड़े डॉक्टर कोई अच्छा 3-पीस सूट पहन के आए थे, अपेक्षा रखते थे ये वैनिटी कॉन्स्पिशियसनेस थी कि कोई लोग 2-4 मेरे सामने देखे और प्रशंसा करें कि यार बड़ा फैब्रिक, बड़ा कलर, बड़ा चॉइस, कुछ ऐसा 2-3 लोग बोले तो जरा ठीक रहता है। और आप भी देख लेना किसी के चेहरे पे, जब आप गैदरिंग में जाते हो पार्टी में, इसको अपेक्षा है तो जाके बोल देना यार वंडरफुल चॉइस, एक पंप मार देना, वो भी खुश हो जाएगा। लेकिन इस भाई साहब को कुछ और बना। किसी ने आके उनके कान में कहा कि डॉक्टर व्हाट यू वांट टुडे गिव्स यू मंकी अपीयरेंस। क्या वो पता? डॉक्टर ने वही पार्टी छोड़ के पार्किंग लॉट में जाके गाड़ी में बैठ के गाड़ी सीधी घर पे ले ली, एंड द वर्स्ट थिंग हैपेंड,
इतने स्ट्रेस में आ गए कि यार हाउ कैन दैट पर्सन से मी दिस, टेल मी दिस, एंड दैट टू कंपेयरिंग मी टू अ मंकी अपीयरेंस। और उसने भी कुछ जानबूझ के सीरियसली नहीं कहा था, ऐसे ही मस्ती कर ली थी। दिस डॉक्टर, since 30 years of practice in downtown New York, a well-known doctor, he committed suicide after 2 hours. मन कितना निर्बल होता है व्यक्ति का जब आप वैनिटी और कॉन्स्पिशियसनेस रखते हो जीवन में कि मेरे सामने लोग देखे, मेरी प्रशंसा करे, मैंने ये कपड़े या गहने पहने, ब्रांडेड शूज पहने तो वो लोग कुछ नजर में ले, उसके सामने देखे। युवाओं में ये रोग रहता है। इसलिए तो एवरी थर्ड युवा को यूट्यूबर बनने की इच्छा है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की इच्छा है, चढ़ जाते हैं उस विषय पे। एवरी थर्ड पर्सन वांट्स टू बी अ यूट्यूबर, एवरी थर्ड पर्सन वांट्स टू बी अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। और ये नहीं बन पाए तो इतना तो जरूर करते हैं, 2-3 रील बना के इंस्टाग्राम पे तो अपना खुद के अकाउंट पे चढ़ा देते हैं। हाँ या ना? पूरा समंदर है इंस्टाग्राम तो लाइफ ब्यूटीफुल नहीं बनेगी आपकी। कांस्टेंट एक्सपेक्टिंग मोड में रहेंगे। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टिंग मोड ऑफ लाइफ। अरे यार ये मेरे सामने देखे। रिवर्स भी होता है, पता है इसका रिवर्स क्या है? आप कोई गैदरिंग में हो, कोई पार्टी में हो और 2-3 बार किसी ने आपके सामने देखा तो भी टेंशन चालू हो जाता है, यार ये क्यों देख रहा है, क्यों देख रहा है। उसका उत्तर दूं मैं? वो क्यों देख रहा था 3-4 बार, उसने क्यों देखा है, उसका उत्तर दूं? आंख है, देख सकता है, देखा। एज सिंपल एज दैट। भगवान ने उसको आंख दी है, आंख देखने के लिए, देखने का मन हुआ तो देख लिया, और क्या, ये इसका उत्तर है। इतना ही सोचना है। कोई आपके सामने 3-4 बार देखे तो इतना ही सोचना है कि आंखें है तो देखता है, उससे ज्यादा एक स्टेप भी नहीं बढ़ना है। समझ गए? समझ गए नहीं बहुत सारा इससे, वरना लाइफ इज ब्यूटीफुल नहीं रहेगी। लाइफ में कोई और रास्ते पे चले जाएंगे। और वो तो आप सोचते हो कि 3-4 बार आपके सामने देखा, 2 ही बार देखा था, एक बार तो उस दिशा में देख रहा था, आप बीच में से गुजरे तो आपको लगा कि यार मेरे सामने देख लिया। इतना वीक, इतना मीन, इतना चीप माइंड आप रखेंगे तो आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी कभी डेवलप नहीं होगी। आई वोर दिस बिकॉज इट वॉज माई चॉइस, आई कुड अफोर्ड इट, आई एम हैप्पी विथ इट। लोग बोले ना बोले, प्रशंसा करे ना करे, आई एम हैप्पी विथ माई चॉइस एंड माई अफोर्डिंग। दिस इज कॉल्ड लाइफ इज ब्यूटीफुल। ये एटीट्यूड से जीना है। ये रोग का नाम क्या है पता है? ईवीडी। ईवीडी, एक्सटर्नल वैलिडेशन डिपेंडेंसी। ईवीडी, एक्सटर्नल वैलिडेशन डिपेंडेंसी। आप किस पे डिपेंडेंट हो? एक्सटर्नल वैलिडेशन के से। मतलब कोई आपको बोलेगा कि आप स्मार्ट हो तो ही आप मानोगे कि मैं स्मार्ट हूं। कोई आपको बोलेगा कि आप इंटेलिजेंट हो तो ही आप मानोगे कि मैं इंटेलिजेंट हूं। कोई आपको बोलेगा कि यार यू हैव अ वंडरफुल फिजिक तो भी आप मानोगे तो यार मेरे फिजिक वंडरफुल है। मतलब एक्सटर्नल वैलिडेशन, उस पर आप डिपेंडेंट हो कुछ बात मानने के लिए। जरूरी नहीं है एक्सटर्नल वैलिडेशन की। प्रमुख स्वामी महाराज के पास बड़ौदा में एक व्यक्ति आए थे, धनाढ़ व्यक्ति थे। प्रमुख स्वामी महाराज को कहा कि नई घड़ी मैं खरीद रहा हूं। प्रमुख स्वामी महाराज ने बोला कि ये बात करने के लिए कहां यहां आना था। लेकिन वो बोले कि स्वामी जी ये घड़ी 1,25,00,000 की है, डायमंड स्टडेड है। फिर तो उसने बॉक्स में से निकाल के ये घड़ी दिखाई कि वैसे तो शोरूम से बाहर नहीं निकलती है, बिना बिलिंग और पैसे देने पड़ते हैं।
लेकिन मेरा मित्र है तो मैंने कहा कि मुझे दिखाना है किसी को, और कल में भी मेरा मित्र है तो उसने विश्वास से मुझे दिए, आपको दिखाने के लिए मैं आया हूँ। प्रमुख स्वामी महाराज तो वो घड़ी के सामने देखा नहीं देखा और उससे बात करना चालू कर दिया। प्रमुख स्वामी महाराज ने पूछा कि एक ही प्रश्न, फंडामेंटल क्वेश्चन। प्रमुख स्वामी महाराज ने एक ही प्रश्न पूछा और वो फंडामेंटल क्वेश्चन पूछा। प्रमुख स्वामी महाराज ने उस व्यक्ति को पूछा कि सामान्य घड़ी से ये कोई घड़ी अच्छा समय दिखाएगी, कुछ अलग समय दिखाएगी? सामान्य घड़ी जो 200-500 रुपए की आती है, 1000, 2000, 5000 की आती है, उसमें जब दोपहर के मतलब सुबह के 10 बजेंगे, तब ये जो आपकी घड़ी उसमें कितने बजेंगे? 2000 रुपए की जो घड़ी है उसमें जब सुबह में 10 बजेंगे और वो 10 दिखाएगी, तब आपकी घड़ी ये जो 1.25 करोड़ की है वो कितना दिखाएगी? तो घड़ी पहनने का, प्रमुख स्वामी महाराज ने दूसरी बात की, घड़ी पहनने का आपका उद्देश्य क्या है? ये बात है जब मोबाइल नहीं थे, मतलब 20-25 साल पहले की बात है। मतलब 20-25 साल पहले कोई 1 करोड़ 25 लाख की घड़ी पहने, कितनी बड़ी बात होती। दूसरा प्रश्न प्रमुख स्वामी महाराज ने पूछा कि घड़ी पहनने का आपका उद्देश्य क्या है? बोला कि स्वामी वो तो समय देखना है। प्रमुख स्वामी महाराज ने तीसरा वाक्य कहा, सामान्य घड़ी से भी वो काम होता है तो इतने पैसे वही काम के लिए कभी नहीं देते। वो भी हरि भक्त थे, उसने वो विचार छोड़ दिया, वो घड़ी वापस दे दी। फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो, अब ये उपदेश की बात है, ध्यान से सुनना। आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो तो लाइफ इज ब्यूटीफुल। फंडामेंटल्स अगर क्लियर ना हो लाइफ के, तो कोई भी प्लेटफॉर्म आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल नहीं बना सकता। तो ईवीडी से बचना। ईवीडी क्या होता है? एक्सटर्नल वैलिडेशन डिपेंडेंसी। अपने आप को कहना, आई एम आई एंड आई एम हैप्पी विथ व्हाट आई एम, आई डोंट वांट एनी एक्सटर्नल वैलिडेशन। ये सबसे बड़ी सीख आप युवाओं को देता हूं। मेरे साथ बोलना, ये बहुत अगत्य का वाक्य है जीवन के लिए। आई एम आई एंड आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी with what am I? Simple. So I don't need any external validation. कितनी लाइफ ब्यूटीफुल रहती है? As simple as that. एक और रोग है, उसका नाम है पैरानोया। वो क्या होता है पता है? मैंने ये एक अच्छी घड़ी पहनी है, मैंने ये कपड़े अच्छे पहने, ये मैंने नई एक हेयर स्टाइल अपने लिए बनाई, आज प्रथम दिन है वो लेके मैं बाहर जा रहा हूं, मित्रों के साथ आप रहे, और अगर किसी ने इसको नोटिस नहीं किया, नोटिस किया तो कोई अच्छी कमेंट नहीं दी, तो आप ये मानने लगते हो कि ही इज जेलस एंड ही इज एनवी ऑफ मी। ये मानना शुरू कर देते हो, उस रोग को बोलते हैं पैरानोया। PARANOIA। ये भी आप डालना गूगल में, ये भी एक मजे की बात है। अब ये मानने लगते हो कि इसलिए उसने नोटिस ठीक तरह से नहीं किया, प्रशंसा इसलिए नहीं की कि ही इज फीलिंग जेलस ऑफ मी। ये मान लेना कि कोई मेरे से ईर्ष्या कर रहा है क्योंकि मेरे पास कोई अच्छी बात है, अच्छे कपड़े, कोई अच्छी वस्तु है, ये मान लेना, उसको पैरानोया बोलते हैं। पैरानोया से आप आएंगे, सफर करेंगे, आपकी फ्रेंडशिप लंबी नहीं चलेगी, किसी के साथ भी रिश्तेदारी लंबी नहीं चलेगी, आप स्ट्रॉन्ग इंटरनल स्टील पर्सनालिटी नहीं बन पाएंगे। इंटरनली यू हैव टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ स्टील पर्सनालिटी, ट्रेमेंडस स्टेबिलिटी, देन लाइफ इज ब्यूटीफुल। तो हम बात कर रहे थे, 5 मिनट में मैं पूरा करता हूं, थोड़ा 10 मिनट ज्यादा समय होगा, 5 मिनट में पूरा करता हूं। जो बात हमने चालू की थी यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी की रिसर्च की बात, तो प्रथम बात हमने ये की, यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी रिसर्च में जो बिलीवर थे, भगवान में मानने वाले थे, उसको क्या एडवांटेज है नहीं मानने वाले से? दूसरी बात क्या, प्रथम बात ये लिखी हमने, ये कि एक्सेप्टेंस लेवल आता है, उसका एक्सेप्टेंस लेवल, ये सभी बातें एक्सेप्टेंस की होती है।
किसी से प्रशंसा अपनी नहीं की तो एक्सेप्ट करना, हाँ नहीं की तो नहीं की, फाइन, बेसिकली इज माय फ्रेंड, सिंपल। एवरी टाइम आई कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम हिम। उसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस। दूसरी बात वो कहते हैं दोज हु आर बिलीवर्स इन गॉड, भगवान में जो मानने वाले, those people we found, University of Miami लिखते, those people we found, they had in their lives a good support system for others in times when people needed that. मतलब मदद करने की भावना रखने वाले ये थे। भगवान में श्रद्धा थी तो किसी की तकलीफ में एक करुणा का भाव उनके हृदय में रहता था कि अगर मेरे से मदद हो सकती है इससे कुछ थोड़ी भी, तो ये भी एक बहुत बड़ी वैल्यू सिस्टम है दैट मेक्स योर लाइफ ब्यूटीफुल। तीसरी बात बहुत बढ़िया युवाओं के लिए लिखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी कि जो बिलीवर हैं उनके जीवन में हमने देखा है कि नॉन बिलीवर से सेल्फ कंट्रोल ज्यादा था। अब ये बहुत बड़ा वैल्यू है, ये सभी वैल्यू मैंने डिस्कस, उसमें सबसे बड़ा ये है सेल्फ कंट्रोल। आप जब फैमिली आपका होगा, थोड़े सालों के बाद आप जब काम करते होंगे कोई कंपनी में या अपना बिजनेस करते होंगे, सेल्फ कंट्रोल बहुत बड़ा वैल्यू है ताकि आप स्लीपरी पाथ पे न चले जाए। और चौथी बात लिखते हैं, वो भी बहुत बढ़िया बात है, दोज पीपल हु आर बिलीवर्स had a big advantage over non-believers। और वो क्या था? यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी लिखते हैं कि they were better off in pursuing their short-term and long-term goals than non-believers। मतलब आप जब गोल्स को परस्यू करते हो तब शायद ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है कि कुछ रेजिस्टेंस आए, कुछ हर्डल्स आए, गोल की तरफ जाने में कोई ऑब्स्टेकल्स आए, आ सकते हैं और आते हैं। तो जो बिलीवर थे ना वो पेशेंस रख पाए, वो स्टेबिलिटी रख पाए, वो परस्यू पावर, क्या बोलते हैं इसको, परस्यू पावर उसमें ज्यादा था। तो ये बहुत बड़ा वैल्यू है ना कि आपका परस्यू पावर ज्यादा रहेगी। चलो सफलता नहीं मिली तो भी मुझे तो इसके पीछे पड़ जाना है, सपोर्ट कम मिला तो भी इसके पीछे दौड़ना है और इसके पीछे पड़ जाऊंगा और ये हासिल करना है, ये टारगेट अचीव करना है, ये यहां तक पहुंचना है। जो परस्यू पावर है